पूछेगा कितना है, ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। ठीक है, तो याद रखना है सबसे पहले इसका आंसर होगा कितना, 5 वर्ष। याद रखेंगे वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो आप कहेंगे 5 इयर्स होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, आज इसकी चर्चा होगी पूरी कि वित्त आयोग की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले पूछेगा वित्त आयोग का गठन। अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1951। याद रखेंगे कब हुआ था, 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ था। क्लियर है। फिर अगर आपसे पूछे कि बताना है वित्त आयोग, याद रखेंगे वित्त आयोग का गठन, ध्यान से समझेंगे वित्त आयोग का गठन अगर आपसे पूछेगा किस आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद से हुआ था, अनुच्छेद 280। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल से हुआ है, तो अनुच्छेद 280। क्लियर है। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि वित्त आयोग का गठन, ध्यान से समझेंगे वित्त आयोग का गठन अगर आपसे पूछेगा कि कौन करता है, तो राष्ट्रपति। याद रखेंगे कौन करता है, राष्ट्रपति। बात समझ रहे हैं, आइए। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वित्त आयोग, ध्यान से समझते चलेंगे, वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर लिखिए 5। कितनी है, 5। क्लियर है। आइए, अगर कहेंगे सर 5 है तो एक अध्यक्ष है और 4 याद रखेंगे सदस्य होते हैं। 4 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो क्वेश्चन आएगा सर ये बताइए वित्त आयोग, ध्यान से समझेंगे वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, याद रखेंगे कि नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन 1951। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष। वित्त आयोग का गठन अगर आपसे पूछेगा किस आर्टिकल में है, 280। वित्त आयोग के में सदस्य कितने, 5, एक अध्यक्ष, ठीक है। आइए, उसके बाद अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये बताइए वित्त आयोग का कार्य क्या है। याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा वित्त आयोग का कार्य क्या है सर, तो आप कहेंगे केंद्र एवं राज्य, केंद्र व राज्य में वित्त का बंटवारा। किसका बंटवारा, वित्त का बंटवारा करना। याद रखेंगे क्या करना, वित्त का बंटवारा करना। ये वित्त आयोग का क्या है, कार्य है। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा स्टैटिक जीके के बारे में बात कर लेते हैं वित्त आयोग के। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन याद रखेंगे फर्स्ट यानी कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगर आपसे पूछेगा प्रथम वित्त आयोग के, अगर आपसे पूछे अध्यक्ष कौन है, तो केसी नियोगी। कौन है भैया, केसी नियोगी है। अगर पूछे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, केसी नियोगी। क्लियर है। फिर अगर आपसे पूछे कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से, तो अगर आपसे पूछे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो आप कहेंगे वाईवी रेड्डी। कौन है भैया, वाईवी रेड्डी। याद रखना है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी। फिर पूछे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंगड़िया। कौन है, अरविंद पंगड़िया। और नीति आयोग के सीईओ, याद रखेंगे कौन थे पहले लोग, नीति आयोग के सीईओ। और दूसरी चीज 16वें वित्त आयोग के एनके सिंह। याद रखेंगे, बता रहे हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात होगी। ठीक है, उसके बाद से 16वें वित्त आयोग की बात होगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे 16वें वित्त आयोग की बात होगी तो कौन होंगे, बताइए। चलिए, तो अरविंद पनगड़िया। और याद रखेंगे ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है, अगर पूछा जाए नीति आयोग के सीईओ कौन है, वो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। चलिए,
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह यानी कि एनके सिंह। और बताना है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बताना है, तो आपको बताना है क्या नाम, सुब्रमण्यम। क्या नाम है, बी श्री सुब्रमण्यम करके हैं, ठीक है। तो सुब्रमण्यम लिख दे रहे हैं, आपको याद रहेगा सुब्रमण्यम, ठीक है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सीओ कौन है, सुब्रमण्यम, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। गठन कब किया गया और आर्टिकल किसमें है, ठीक है। आयोग का गठन कौन करता है, वित्त आयोग के सदस्य कितने हैं, एक अध्यक्ष, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष और 16वें। क्लियर है। तो याद रखना इसका क्या आंसर होगा, 5 वर्ष। नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लेना है।